तो क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला मैंने करने के लिए? 70 नंबर क्वेश्चन में क्या आपके पास पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट भी बनाना है, क्योंकि फिक्स मेथड है। क्यों बोला फिक्स मेथड? क्योंकि करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है पार्टनर्स के, देख रहे होंगे आपका। एक का एसेट साइड में गिवन है, एक का लायबिलिटी में। एसेट साइड में अगर बैलेंस गिवन है तो हमने क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस होता है। और लायबिलिटी साइड में अगर बैलेंस गिवन है तो क्या कहते हैं, पॉजिटिव बैलेंस। ये हमने फंडामेंटल में पढ़ा था। तो रिवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, और पार्टनर्स करंट भी बनाना है, और बैलेंस शीट भी बनानी है। अब आपको क्या करना होगा, जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी, प्रीमियम फॉर गुडविल वगैरह सारी अप एंड डाउन वाली, वो जाएंगे करंट अकाउंट में। ठीक है जी। फिर कैपिटल अकाउंट से कैपिटल एडजस्टमेंट होगा। पहले आप क्या कर लीजिए, सारी की सारी ट्रांजेक्शन वहां ट्रांसफर कर लीजिए, उसके बाद फिर मेरा काम शुरू होगा। शुरू करिए, चारों फॉर्मेट बनाइए फटाफट से। फॉर्मेट बनेगा रिवैल्यूएशन, फॉर्मेट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल। और देखो, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर करंट एक ही अकाउंट में बना लीजिए। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, क्योंकि उसमें कैपिटल एडजस्टमेंट होगी। और करंट अकाउंट मतलब एक पेज पे हो जाएगा तीनों, और अगले पेज पे बैलेंस शीट बना ली। Those who are online, can they see this question? iPad और लक्षिता? सर। तो आपको बोला गया बादल और बिजली पार्टनर थे, 2:3:2 के रेशियो में प्रॉफिट बांटते थे। 31 मार्च को उनके पास बहुत सारी चीजें आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है कि आप क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है कि आप पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएं, और करंट अकाउंट भी बनाना है, और नई बैलेंस शीट बनाने के लिए इसमें और देखो, 2020 सीबीएसई के बोर्ड में, सीबीएसई में क्वेश्चन ही आया हुआ था, और इतना आसान क्वेश्चन है। लेकिन लोग इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते नहीं है, नहीं करते, इसलिए परेशानी होती है। तो चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कि रिवैल्यूएशन बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, करंट अकाउंट बनाते हैं, और बैलेंस शीट बनाते हैं। सारे के सारे आइटम, देखिए कैपिटल अकाउंट यहाँ, और ये मेथड कौन सा मेथड है? ये फिक्स मेथड है। आप देख रहे हैं इसमें बादल का करंट अकाउंट और बिजली का करंट अकाउंट दोनों दे रखा है। अगर करंट अकाउंट और कैपिटल दोनों दे रखे हैं तो मेथड फिक्स होता है। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी वो करंट अकाउंट के अंदर जाएंगी, सिर्फ कैपिटल लाना और परमानेंट विड्रॉल, अदरवाइज बाकी सारी ट्रांजेक्शन करंट अकाउंट के अंदर जानी है। ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कोई भी था, ये सब आपका कहाँ जाएगा, इसी के अंदर चला जाएगा। और इसके बाद हम बाकी सारे एडजस्टमेंट जैसे बोले थे, 8 स्टेप वाला क्वेश्चन वैसे ही लेके चलते हैं। एडजस्टमेंट्स पढ़ लीजिए, और सबसे पहले आपके सामने में फॉर्मेट बना देता हूँ। मुझे बताइए कि आपकी लायबिलिटी साइड में बैलेंस बीडी कितना लिखा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बीडी, व्हाट इज द बैलेंस बीडी? 1 लाख, 1,50,000, 150। अगला 90,000, इसका कुछ नहीं है। ठीक है, इसका बैलेंस बीडी कितना लिखा है? बादल का कितना? 12,000। और बिजली का बैलेंस नेगेटिव है, बैलेंस बीडी यहाँ लिखेंगे कितना? 2,000। ऐसे इनकी कहानी है। तो चला गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेनी है और न्यू रेशियो निकाल लेनी है। बादल इज टू सर बिजली, आपने व्हाट? हाँ, क्या बोले, कोई बोल रहा है कुछ? आपने बिजली का डेबिट साइड में भी लिखा। क्योंकि बिजली का बैलेंस जो है ना, वो एसेट साइड में गिवन है। एसेट साइड में जो बैलेंस होता है वो होता है कि पार्टनर से पैसा लेना है, नेगेटिव बैलेंस होता है वो, इसलिए लिखा है ऐसा। ठीक है, यस बोलो। सर। यस सर। चलो, अब मुझे देखिए, अब यहाँ पर कौन है बंदा, नया बंदा? रैना। कितने शेयर के लिए आया है रैना? 1/6 के लिए। क्या न्यू रेशो गिवन है क्वेश्चन में? तो देखिए, बैलेंस कितना बना, 1 - 1/6, जो बनेगा 5/6। कौन लेगा उसे? बादल। और कौन लेगा उसे? बिजली। व्हाट इज द रेशो? 3:2। तो क्या हो जाएगा, 3/5 ऑफ 5/6, 2/5 ऑफ 5/6। तो कितना हो जाएगा? 3/6, 2/6, और ये बादल इस टू, बिजली इस टू, रैना, जो है क्या हो जाएगा, 3/6, 2/6, 1/6। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? 3:2:1 हो जाएगी। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। तो पैसा कितना लेके आया बादल? पहली एंट्री बनाएंगे कैश। कैश बनाना है बैंक बनाना है इस क्वेश्चन? कैश।
कैश डेबिट टू रैनाज कैपिटल। कितना पैसा लेके आए रैना पैसा? कितना पैसा लेके आई? 40,000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आई? 12,000। टोटल पैसा कितना लेके आई? 52,000। यहाँ कैश, कैश कितना लिखेंगे आप? बैलेंस कितना है कैश का? 22,000। प्लस कितना कर दिया? 40,000। प्लस कितना कर दिया? 12,000। ऐसा कर दिया। अब ये जो है आपकी एंट्री, ये वाली पैसा लाने की एंट्री, क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में क्या लेके, कैपिटल के नाम से है ये, इसके नाम से, मतलब कैपिटल का कितना लेके आ रही है? सिर्फ 40,000। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल करते थे ना, आप प्रीमियम फॉर गुडविल करते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल, वो इस अकाउंट में नहीं होगा, कहाँ होगा? उधर होगा। ठीक है, उस अकाउंट में करेंगे। तो ये आपका बना। अच्छा सॉरी मैम, तो गुंडागर्दी नहीं सिखा रहा हूँ, प्लीज। हमारे जमाने में चलता था ऐसा। हम सरकारी स्कूल के स्टूडेंट हुआ करते थे, आवारा पागल बदमाश टाइप के। आप लोग बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़ते हैं, 5 स्टार स्कूलों में पढ़ते हैं। आप लोगों को शोभा नहीं देता ये सब करना। छोकरे लोग थे, हमें अच्छा लगता था ये सब करना। आप लोग नहीं, बिल्कुल भी। ठीक है, पता चला कि मेरी बातों से उत्साहित होके, चल भाई आज तो पुराने बदले निकालते हैं, मास्टर ने भी यही किया था। नहीं, ऐसा नहीं करना। ये थी 30 साल पहले, 40 साल पहले की बात। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अलग होती थी, लोगों का माइंडसेट अलग होता था। अब नहीं, अब ऐसा नहीं है ना। और तब आम से नामोनिशान आराम से नहीं मिलते थे, अब आराम से मिल जाते हैं। ऐसा नहीं करना भाई। हिंसा उपाय नहीं किसी चीज का। मतलब अब हम 40 साल बाद ये बोल सकते हैं, उस समय तो उपाय वही था। आप देखते हैं ना कितने पीसफुल इलेक्शन होते हैं आपके यहाँ। ओहो, जिस जमाने में हम लोग वोट, नए नए वोट डालना सीखे थे, उस समय पे क्या इलेक्शन, क्या लाठी वाठी पड़ती थी भाई, धूम धड़ाका शोर शराबा, बूथ कैप्चरिंग, ये वो। हाँ, आवाज होके बूथ कैप्चर हो जाते थे। अब नहीं होता ऐसा कुछ भी। अब देखिए, जाइए टिंग बटन दबा के आ जाइए। ठीक है, चलिए, मिसेस रान। अब अगली एंट्री जो बनेगी ना भाई लोग आपकी, वो क्या बनेगी? प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करेंगे, और किसको देंगे? क्या नाम है भाई इसका? बादल का करंट अकाउंट लिखेंगे। और टू बिजली, बिजली का करंट अकाउंट लिखेंगे। और कितने से लिखेंगे? 12,000। 12,000 को बांटो जरा, कितना कितना? 60 है। हाँ, 7,200 और ये 4,800। ये बनेगी एंट्री। तो प्रीमियम की जो एंट्री बनेगी वो करंट अकाउंट से बनने वाली है। तो आप यहां जाएंगे, क्या लिखेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लिखेंगे? 7,200 और 4,800। ठीक है, ये तो हो गया ट्रीटमेंट। अच्छा, इसने विड्रॉ करा है क्या? विड्रॉ ऐसे लिखा है क्वेश्चन में, इट इज विड्रॉन। नहीं लिखा है, ठीक। चलो अब क्वेश्चन पे दोबारा से चलते हैं और देखते हैं। कैपिटल हम डाल ही चुके हैं, करंट अकाउंट हम डाल चुके हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ। तो अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा हो, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या हो गया? फ्री रिजर्व हो गया। और क्या करना है उसको? बांट देना है। किसको बांट देना है? ओल्ड पार्टनर्स को। कौन सी रेशो में? ओल्ड सेक्रीफाइसिंग में। सेक्रीफाइसिंग सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए होता है। तो क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड 3:2 की रेशो में। कितना कितना था इन्वेस्टमेंट बताइए? 14,000 और 14,400 ऐसे, और 9,600 ऐसे चला जाएगा। ठीक है, चला गया। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बताइए कितनी लिखी जाएगी? इन्वेस्टमेंट में तो कुछ है नहीं अब। इन्वेस्टमेंट कितने का लिखा जाएगा? 73,000 लिखा जाएगा, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगला आइटम ले चलिए अब आपके पास। व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम? लायबिलिटी साइड खत्म हो गई। लायबिलिटी साइड, चलो असेट साइड पे चलते हैं। असेट साइड में फर्स्ट आइटम उठा लीजिए आप। बिल्डिंग पे कुछ है? बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड बाई 15,000। बिल्डिंग 150 की थी। भाई देखो, बिल्डिंग आपकी कितने की थी? इट वॉज 150 की। 15,000 ओवर वैल्यूड है, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा ना, माइनस करना पड़ेगा। बिल्डिंग की वैल्यू ओवर वैल्यूड थी, तो आपको उसे अंडर वैल्यूड करना पड़ेगा, नुकसान हो गया। बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने की हो गई? 15,000 की हो गई। ऐसे चला गया बिल्डिंग। सॉरी, हाँ, हम तो क्रेडिट लिख दिया ना, गलत लिख दिया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? बिल्डिंग 15,000। डन। अगला आइटम बोलिए क्या है? हाँ, कुछ क्या लिखा है स्टॉक पे? ऑनलाइन वाले भी स्टॉक क्या था? व्हाट इज द वैल्यू? 43,000। 43। माइनस कर देंगे 3,000, ओवर वैल्यूड हो गया था, 40,000 हो जाएगा। ये भी नुकसान हो गया हमारे लिए। क्या लिखेंगे? स्टॉक
3000। व्हाट इज नेक्स्ट? डेटर्स के बारे में क्या लिखा है? Provision of 10% was हाँ, to be created पहले in पहले debt. वैल्यू बोलो, वैल्यू वैल्यू वैल्यू। 20,000 था ना, 20,000, हाँ. माइनस कितना? प्रोविजन 20,000 का 10,000 का। ओ प्रोविजन ठीक, और वे। 10,000 का हाँ, 10% बनाना है. बिल्कुल सही है, 18,000 सही बोली पाइपेट, अच्छे से बोले आप। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का हो गया? 2,000 का हो गया। दिस इज डन। बचा कुछ और? तो एक बार नजर मार लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर कोई भी आइटम नहीं बचा है, किस साइड में? एसेट साइड में। करंट अकाउंट हम डाल चुके, कैसे डाल चुके हैं? रहना कैपिटल लेके आएगी, शेयर ऑफ गुडविल आएगी, बिल्डिंग हो गया, प्रोविजन हो गया, ठीक है, खत्म, सिंपल। अब सबसे पहले क्या क्लोज करते हैं? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में फायदा हुआ या नुकसान हुआ? 0 0 0, 5 इतना 8, 20,000 का लॉस। 20,000 का। तो लिखेंगे क्या? लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर टू कैपिटल नहीं भाई, ट्रांसफर टू क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट। करंट किसका? बादल का और बिजली का। दो 20,000 बांटो भाई, कौन से रेशो में? 12,000 और 8,000 ऐसे चला गया। तो कितना लिखा जाएगा यहाँ पर? लॉस ना, रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में लॉस, 12,000 और 8,000 ऐसे लिखा जाएगा। डन, खत्म, फिनिश। अब अब हम जरा पढ़ते हैं कि कैपिटल एडजस्टमेंट के नाम पे क्या लिखा है, उसके हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, अकाउंट्स का हिसाब किताब करेंगे। देखिए, रैना विल ब्रिंग 40,000 एज हर कैपिटल, और कैपिटल ऑफ बादल बिजली एडजस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रैना कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। करंट अकाउंट तो ऑलरेडी खुल रखा है, तो कैसे करेंगे? आइए दिखाते हैं कैसे करेंगे। अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं भाई, क्लोज। दिस इज 150, दिस इज 90,000, दिस इज 40,000। गॉट इट? और फिर इसे क्लोज कर देते हैं यहाँ पर। 150 और कितना? 90,000 और कितना? 40,000। ऐसा कर लेते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे आप। सुनो बेटा, ये बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, ये बैलेंस सीडी कितना बना? 150, 90,000 और कितना बना? 40,000। ऐसे बना ऐसे। ठीक है जी। और ये क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर? बैलेंस बीडी कितना कितना बना? 150 और कितना बना? 90,000 बना, और कितना बना? 40,000 बना। ऐसे ऐसे इस तरह से। ठीक है जी। अब आपको मालूम है ना कि कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए क्या करना पड़ता है? कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए करना 3:1 ध्यान रखेंगे। क्या करना पड़ता है कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए? यहाँ देखिए, ये बनेगा यहाँ पर हिसाब किताब ऑफ व्हाट विल राइट। हम लिखेंगे यहाँ पर लेट न्यू कैपिटल बराबर है एक्स। तो शेयर ऑफ रैना, रैना का शेयर कितना हो जाएगा? एक्स का कितना भाई, कितना कितना शेयर के लिए आया रहना? एक्स का 1/6, जो कि कितना है? 40,000। तो भाई न्यू कैपिटल कितनी होगी फर्म की? 40,000 इंटू 6/1 पहले बोला था ना, अभी मैं फिर से कर। अदरवाइज 40,000 का रेसिप्रोकल कर दिया शेयर से मल्टीप्लाई, न्यू कैपिटल आ जाएगी कितने की? 2,40,000 की। ये जो है बादल और बिजली और रैना के बीच में क्या रेशो में जाएगा? 3:2 उनके बीच में। 3 तो 5 और 1 6। ठीक है, 6 है ना, तो कितना हो जाएगा बताइए? 120, 80,000 और कितना? 40,000। गॉट इट? जैसे पहले करते थे वैसे ही करना है। इसका क्या करना है अभी बताता हूँ। अब जरा देखिए आप, यहाँ लिखेंगे बैलेंस सीडी। और भाई ये कौन सी नई वाली है? दिस इज गोइंग टू बी 120, दिस इज गोइंग टू बी 80,000, दिस इज गोइंग टू बी 40,000। 40,000 और 40,000 कोई इम्पैक्ट पड़ा ही नहीं। ये तो भैया बाहर निकल गया आराम से। ये तो नया पार्टनर था, इसी की वजह से तो उथल पुथल हुई सारी। अब जरा देखो, इसका 90 दिख रहा है, 90, इसका 90 है, ये है 90। यहाँ लिखेंगे क्या? करंट अकाउंट। याद है, लाना ले जाना। पुराना है ज्यादा, नया वाला कम। ये पैसा विड्रॉ करेगा, लेकिन पैसा विड्रॉ नहीं करवाएंगे। क्या कर देंगे? करंट अकाउंट में डाल देंगे। कितना? 10,000। ठीक है जी।
10,000 डाल दिया. व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? दिस इज 150, है ना? तो यहाँ 150, तो क्या हो जाएगा? 30,000. ऐसे हो जाएगा. करेक्ट. अब उन्होंने बोला क्या कि करंट अकाउंट तो खुल गया. अब ये करंट अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ है ना. अब मुझे बताइए, अगर ये करंट अकाउंट डेबिट साइड में है तो डायगोनली कहाँ जाएगा करंट अकाउंट के अंदर? अब हम इसे बैलेंस शीट में नहीं भेजेंगे. कहाँ भेजेंगे इसे करंट? अगर ये करंट अकाउंट ना बना होता तब हम इसे बैलेंस शीट में डालते. बैलेंस शीट में कहाँ जाता? इसके नीचे लायबिलिटी साइड की तरफ चला जाता. क्या ध्यान है? इधर से. ये भी पता चल रहा है कुछ अनुष्का? इसे डायगोनली कहाँ भेजेंगे? उस तरफ. क्या बोल के भेजेंगे? कैपिटल. कैपिटल अकाउंट बोलकर. ठीक है. और ये क्या है? एडजस्टमेंट है बेसिकली. कितना कितना डाल रहे हैं? 30,000 इसके अकाउंट में डाल रहे हैं और 10,000 इसके अकाउंट में डाल रहे हैं. अब इसे क्लोज कर दीजिए. इसे क्लोज करिए आप. चलिए क्लोज करते हैं. व्हाट इज द वैल्यू? 004, है ना? 24,400. 6. 63,600 देख लो. ठीक है. और 24,400. ये बैलेंस सीडी. टोटल देख लेना भाई एक बार. टोटल गलत तो नहीं आ रहा, उसको देख लेना. तो दिस टोटल इज, ठीक है, 0, 0 एंड 4. हो गया 4. और 8 है तो 10, 14, एक 14,400. 0, 0, 6, एक 51,600. बैलेंस सीडी हो गया 10 का आंसर. तो जरा मुझे बताइए, ये बैलेंस, ये इस तरफ जो है, ये बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस है. ठीक है. तो यहाँ डालेंगे, यहाँ पर. यहाँ लिखेंगे पहले कैपिटल, बादल और बिजली और रहना. कितना कितना डाला? 120, 80,000 और 40,000. टोटल कितना हो गया? 2,40,000. करंट अकाउंट इसका, सिर्फ बादल का और बिजली का. कितना कितना दिख रहा है? 51,600 और 14,400. 0, 0, 0, 4, 1, 5 और 1, 6, 66,000. हो गया खत्म. बादल बिजली का हो गया हिसाब किताब, है ना? चला गया. तुम बोले कि रैना का क्यों नहीं आया करंट अकाउंट? तो रैना ने कोई ऐसा काम ही नहीं करा कि जिससे उसकी कैपिटल पेनलाइज हो, है ना? प्रीमियम भी लेके आ गया था, सब कुछ हो गया था. अगर रैना प्रीमियम फॉर गुडविल ना लाता तो फिर रैना का भी अकाउंट खुल जाता है यहाँ पर. रैना तो ले आया था प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है जी. अच्छा, लाइबिलिटी के कोई आइटम बचा था? कोई क्रेडिटर वेटर था क्या लाइबिलिटी साइड में? क्या था? तुमने बताया तो है नहीं उसके बारे में यार. व्हाट वाज क्रेडिटर? ये लिखा क्यों नहीं पहले? साथ साथ लिख देना था ना इसको. बिल्स पेबल और कुछ. इसका टोटल कर लीजिए कितना आ गया. 40, 62 और 70. 20, 40, 60, 4, 5, 70, 74,000. अब टोटल करिए जरा कितना आता है. टोटल करिए कितना है. करो बेटा फटाफट से टोटल करो. टोटल करिए इसका. ऑनलाइन में करें टोटल जरा इसका. 340 पक्का से. व्हाट अबाउट दिस वन? 340. तो ये एक अलग तरह का क्वेश्चन था. जब कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होता है और क्या बनाना पड़ता है? करंट अकाउंट बनाना पड़ता है, उसके हिसाब से काम. कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में कि कई बार मतलब जब हम क्वेश्चन करते हैं तो एक चीज आती है सामने. क्या आती है पता है सामने चीज? सामने ये आता है क्वेश्चन के अंदर कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी गिवन है, पार्टनर का करंट अकाउंट भी गिवन है. और क्वेश्चन कहता है कि भाई आप सारी एडजस्टमेंट्स कर लीजिए एंड पार्टनर डिसाइड टू कन्वर्ट फिक्स मेथड इनटू फ्लक्चुएटिंग मेथड.
तो क्या करना होगा पता है आपको? अब आप क्या करेंगे, रियलाइजेशन रिवैल्यूएशन बनाएंगे, कैपिटल बनाएंगे, करंट बनाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाएंगे। और जब आप सब कुछ कर लेंगे तो ये जो करंट अकाउंट के जो बैलेंस मतलब कोई प्रीमियम फॉर गुडविल, रिजर्व रिजर्व सब यहीं डालेंगे। इसको क्लोज करने के लिए बैलेंस शीट ही क्लोज करने की जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल लिख देंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम तो इसे क्लोज कर रहे हैं ना। इसे क्लोज करके कहाँ भेजेंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर भेजेंगे। तो हम यहाँ बैलेंस शीट की जगह क्या लिख देंगे, कैपिटल। और अगर इधर बैलेंस है तो यहाँ भी कैपिटल। अब ये वाला बैलेंस कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। और ये वाला बैलेंस कहाँ जाएगा, कैपिटल के क्रेडिट साइड में। हो गया करंट अकाउंट क्लोज। अब आप आगे बढ़ जाइए। अब फिर से क्या करिए, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालो, क्वेश्चन कर लो। ऐसा करते हैं। तो मुझे दिखा नहीं क्वेश्चन ऐसा बुक में। अगर आपको दिखे तो करना, अगर दिख जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखेगा तो फिर किसी टेस्ट वेस्ट में दे ही देंगे उसको। तो वैसा हो जाएगा, ठीक है ये। सो चलिए, अब आप अपनी शीट उठा लीजिए फटाफट से। अपना डॉक्यूमेंट जो है उसका क्वेश्चन नंबर 2 करके देखिए। मैंने पिछली क्लास में कहा था करने के लिए, एग्जाम में आया था, लेकिन नहीं करते हैं बच्चे तो गड़बड़ हो जाती है। देखिए आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये सेकंड क्वेश्चन है, दिख रहा है स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन। ए बी पार्टनर थे, 2:1 के रेशो में थे। उनके सन्ड्री एक्सेप्ट कैश। अब पहले क्या काम करेंगे आप जब इस क्वेश्चन को बनाएंगे, बनाई अच्छा, इसमें तो जनरल एंट्री बोली है करने के लिए और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, चलो हम जनरल एंट्री बनाएंगे और बैलेंस शीट करेंगे, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, फिर दोबारा से सेक्रीफाइसिंग रेशो और कौन सी रेशो निकालनी होती है। तो बताइए, ए और बी के बीच में रेशो क्या थी, ठीक है। तो यही रेशो सेक्रीफाइसिंग बन जाएगी, हाँ या ना बताइए। व्हाट इज द सी, कितने शेयर के लिए आया था, 1/4 के लिए। बैलेंस कितना बचा, बैलेंस 1 - 1/4 = 3/4। ये 3/4 ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में 2:1 के रेशो में 2/3 इंटू 3/4, इट इज 2/4। 1/3 इंटू 3/4, इट इज 1/4। और आप देखेंगे अब A:B:C न्यू रेशो जो है वो क्या बन जाएगी, 2/4:1/4:1/4। कितनी बन जाएगी, 2:1:1। ये क्या आपके पास है, न्यू रेशो। एवरीबडी इज ओके, ऐसे ये न्यू रेशो है, ठीक है जी। डन। चलो, अब आपके पास न्यू रेशो तो निकल कर आ गई। सबसे पहले देखिए आपकी पहली एंट्री, पैसा कितना लाया बंदा, पैसा कैश या बैंक, व्हाट अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट। और टू हुज कैपिटल, सीज कैपिटल। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, नहीं लाया, लाया नहीं, दैट्स गुड। सीज कैपिटल अकाउंट कितना, 10,000 और 10,000। कैश फॉर कैपिटल ब्रॉट इन बाय सी। नंबर 2, कैश फॉर कैपिटल ब्रॉट इन बाय सी, ठीक है जी। अब आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, सीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल। क्यों किया ऐसा, बिकॉज प्रीमियम। उसने गुडविल लिया है। हाँ, वो गुडविल नहीं लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टेड। कितना प्रीमियम फॉर गुडविल था, विल राइट 3,000 यहाँ। कौन सी रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी है, 2:1। 2,000 इधर, 1,000 इधर। एवरीबडी इज ओके, ठीक है जी, ध्यान रहेंगे। अब इस तरफ चलते हैं। यहाँ मुझे बताइए बैलेंस बीडी कितना है पार्टनर्स का, व्हाट इज बैलेंस बीडी, 15,000 और 10,000, गॉट इट। इधर वो कैश लेके आया, कैश कितना, 10,000। बैलेंस शीट में कैश कितना गिवन है, 1,000 प्लस 10,000। भाई 1,000 कैसे निकाला आपने कैश, कोई जानता है 1,000 कैसे निकाला। हाँ, तो आप जानते हैं कि टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, टोटल ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है। एसेट्स का टोटल कितना था, 41,000 प्लस कैश इज इक्वल टू टोटल 42,000, ऐसे था। लायबिलिटी का टोटल जो क्वेश्चन में गिवन है ना, सारी एसेट्स का सारी लायबिलिटी का टोटल, टोटल लायबिलिटी 42,000, टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश, टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग कैश बोला हुआ है। देखो बेटा नीचे वहां देखो, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन की सबसे खास बात वही है। टोटल कैपिटल दे रखी थी, टोटल कैपिटल रिजर्व रिजर्व सब मिला के इतना, लायबिलिटी मिला के, और एसेट्स का टोटल एक्सक्लूडिंग कैश कितना दे रखा था आपके पास,
41,000 प्लस कैश, तो कैश कितना निकला है आपके पास? 42,000 माइनस 41,000, 1,000, वो मैंने लिख दिया वहां पर। अब क्योंकि सी क्या नहीं, पैसा लेके नहीं आया ना, सी प्रीमियम पर गुडविल नहीं लाया, तो यहाँ लिख देंगे क्या नीचे, सी इज करंट अकाउंट। सी से पैसा वसूलेंगे, कितना, कितना पैसा वसूलना है सी से? 3,000। भाई एंट्री के दो इफेक्ट होते हैं ना, करंट अकाउंट डेबिट किया और ए और बी क्रेडिट किया। ए और बी तो क्रेडिट हो जाएगा, ए और बी क्रेडिट हो जाएगा किसके नाम से? सीज करंट अकाउंट के नाम से। ए के नाम पे डाल दिया 2,000, इसके नाम पे डाल दिया कितना, 1,000, ऐसा करके डाल दिया। ठीक है जी। और जो डेबिट वाला पार्ट था वो तो एसेट्स में चला गया। तो ये हो गया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूरा। अब ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पूरा करने के बाद आप उठाइए लायबिलिटी साइड के आइटम कौन कौन से थे आपके क्वेश्चन में। व्हाट आर द लायबिलिटी साइड आइटम? हाँ, तो क्रेडिटर्स कितने के थे? कोई एडजस्टमेंट था? 2,000 का। बैंक ओवरड्राफ्ट, कोई एडजस्टमेंट था? नेक्स्ट, अगला आइटम बताइए। बस यही था। एसेट्स में बोलिए क्या आइटम थे? कोई एडजस्टमेंट है? डेटर्स कितने का? 15,000 का माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500, तो कितना हो जाएगा? 14,500। इसकी एक एंट्री बन जाएगी नंबर 3। क्या बनेगी नंबर 3 एंट्री? रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने का बताइए? 500 रुपए का और 500 रुपए का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड, ऐसे बन जाएगा। ठीक है जी। और कर दिया आपने वैसा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऐसा कर दिया। ठीक है, दोनों तरफ एंट्री चली गई। रिवैल्यूएशन हम बना नहीं रहे हैं, एंट्री के थ्रू कर लेंगे। अगला आइटम बोलिए क्या है, कुछ है उस पे? स्टॉक 22। उसके बाद अगला आइटम कुछ है क्या? वैल्यू, वैल्यू कितना परसेंट रिड्यूस हो गया? हाँ, कितना? 400, 3,600 हो जाएगा। ठीक है। और इधर आपकी एंट्री नंबर 4 क्या बनेगी? एंट्री नंबर 4, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, नहीं क्या था, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितने रुपए से? 400, 400 से। नरेशन, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड, ऐसे कर दिया। ऐसे इसमें डाल दिया और रिवैल्यूएशन तो बना ही नहीं रहे। अगला आइटम बोलो। सारे आइटम खत्म हो गए, सारी एडजस्टमेंट खत्म हो गई। एक बार नजर डाल, फिर अब सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट रह गया करने के लिए। ठीक है, इतना छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन उस जमाने में 8 मार्क्स का आता था ये, जब भी आया था बोर्ड में पेपर में क्वेश्चन। बाय ब्रिंगिंग और कैश कैपिटल ऑफ ए और बी मेड प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल ऑफ सी। सी की कैपिटल के हिसाब से क्या करें? केस नंबर 1, सी की कैपिटल के हिसाब से क्या करना है हमने? एडजस्टमेंट करना है सी की कैपिटल के हिसाब से। ठीक है जी। चलो, तो अब हम बताते हैं आपके सामने यहाँ पर। ये है क्रेडिट साइड पॉजिटिव साइड, ये डेबिट साइड नेगेटिव साइड। जरा देखो, रिवैल्यूएशन डेबिट कितने से हुआ? 500 से। रिवैल्यूएशन क्रेडिट कितने हुआ? 400 रुपए से। तो ये प्रॉफिट हुआ है, लॉस? लॉस कितने का हो गया आपके पास? 100 रुपए का। एवरीबडी ओके? डेबिट में 500 और क्रेडिट में 400। क्रेडिट होती है पॉजिटिव फिगर, डेबिट होती है नेगेटिव फिगर। हो गया लॉस। लॉस को कौन झेलेगा? पार्टनर्स। क्या एंट्री बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हो गया। हाँ हाँ, गलत है। ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अगर प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होता है। नहीं, दोनों डेबिट हुए थे। डेबिट। ओ माय गॉश, दिस इज रॉन्ग। सो योर लॉस इज 900। क्या बात है। तो कितना? 900 रुपए का लॉस। बांटो भैया, 3:2 की रेशो में। अच्छा, 2:1, हाँ पुरानी रेशो तो 2:1 ना है। कितना? 300। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज एडजस्टेड, हो गया। और ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन यहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन लॉस बोलकर 600 और 300 का। डन। अब तो खत्म। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज कर लेते हैं।
तरीका तो वही है करने का, क्वेश्चन जैसे पहले किया था। दिस इज 10,000, ठीक है जी, और दिस इज 11,000, दिस इज 17,000, ठीक है जी। ऐसे बैलेंस सीडी 17,000, 11,000 और 10,000, ये हो जाएगा कितना? 16,400, ये हो जाएगा 10,700, ये हो जाएगा 10,000। और इसको एक्सटेंडेड बताया था ना आपको, कैपिटलाइजेशन एक्सटेंडेड बनाते हैं। बैलेंस बीडी कर लिया कितने से? 16,400 से, और कितना कर दिया? 10,700 से, और कितना कर दिया? 10,000 से, और एक्सटेंडेड कर दिया, एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड, ठीक है जी। तो ये बोला कि किसकी कैपिटल के हिसाब से बनानी? सी की कैपिटल के हिसाब से। तो बताइए न्यू कैपिटल कितनी होगी? आ, होगी 10,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ सी की कैपिटल। सब जानते हैं इस बात को, सी की कैपिटल के, मतलब सी की कैपिटल के हिसाब से बना। लेट न्यू कैपिटल इज एक्स, एक्स का 1/4 इज 10, तो व्हाट इज एक्स? 10,000 इंटू 4/1, न्यू कैपिटल आ गई कितनी? 40,000। तो ये किसके हिसाब से? टी के कैपिटल के हिसाब से न्यू कैपिटल कितनी बनी? 40। और भाई देखो जरा, इसको ए इज टू बी इज टू सी की रेशो में, क्या रेशो में? 2:1:1 की रेशो में डालेंगे। दिस इज 20,000, दिस इज 10,000, दिस इज 10,000, न्यू कैपिटल आ गई। बैलेंस सी डी बोलकर न्यू यहाँ रख दीजिए। न्यू कितना? 20,000, 10,000 और 10,000 यहाँ रख दीजिए, ऐसे करके 20, 10 और 10 रख दिया इधर। 20, 10 और 10 हमने यहाँ रख दिया। जरा कंपेयर कर लीजिए। भाई देखो, दिस इज 20,000 हियर, ये 20,000 इधर। यहाँ लिखा जाएगा कैश अकाउंट कितना? 6,000, 3,600। दिस इज 10,700, दिस इज 10,700। यहाँ लिखा जाएगा कैश बोलकर कितना? 700 रुपए का। ये 10,000 कुछ नहीं होगा, ये 10,000 कुछ नहीं होगा। आप देख रहे हैं, कोई पैसा लाया, कोई पैसा ले गया। ये कैश अगर क्रेडिट साइड में है, ठीक है, देखो कंपेयर करो, पुराना 16, नया 20, ये पैसा लाएगा। लाएगा तो क्या करेंगे? यहाँ पर प्लस कर देंगे कितना? हाउ मच विल ऐड? 3,600। और वो पैसा ले जाएगा कितना? 700 माइनस कर देंगे, तो बताइए कितना हो गया? ये 29 है, ये 10 है, 12,900, 13,900, 13,900 इज योर बैंक बैलेंस। पैसा, ये तो बोला है कि पैसा लाना ले जाना कैश से कर लेंगे। अगर करंट बोलता, ये करंट कहाँ जाता? एसेट्स में। वो करंट कहाँ जाता? लाइबिलिटी में। वैसा सोच के चलिए, एसेट्स का मतलब पैसा ला रहा है, लाइबिलिटी वाला मतलब पैसा दे रहा है, ठीक है। अब आप कैपिटल अकाउंट लिखिए, कैपिटल यहाँ पर ए बी और सी की। व्हाट इज द कैपिटल? 20,000, 10,000, 10,000, टोटल कैपिटल कितनी की हो गई? 40,000 की। 0, 0, 0, 5 है तो 7, 57। और ये भी देख लीजिए, 0, 0, 0, 1, 3 और 1, 4, 4, 8, 10 है 3, 13 और 3, 16, 2, 17, 7, 1, 57,000। दैट्स योर आंसर, ठीक है। अब हमें क्या करनी पड़ेगी? एंट्री नंबर 6 करनी पड़ेगी। क्या लिखे? एंट्री नंबर 6 क्या करनी? पैसा लाने की एंट्री। तो क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू किसका कैपिटल अकाउंट? एज कैपिटल 3,600, 3,600, ठीक है। कैश ब्रॉट इन, कैश ब्रॉट इन बाय ए पैसा लाया। सेवंथ एंट्री क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए जरा? बीस कैपिटल डेबिट टू क्या? कैश 900 रुपया ना, शायद 700 रुपया, 700 रुपया विल राइट। बीस कैपिटल डेबिट टू कैश 700 रुपया, 700 रुपया क्या बोलेंगे? कैश पेड टू बी। इस तरह से जनरल एंट्री हुई, और इस तरह से क्या हुआ? आपका क्वेश्चन खत्म हुआ, फिनिश, डन, ठीक है जी।
तो मैंने अपनी तरफ से आपको सारी वेराइटीज कराई हैं, सारी वेराइटीज, मतलब एडमिशन में जितनी वैरायटी कराई होंगी कराई है अच्छा खासा टाइम लगा के। और ये चैप्टर अब जाके फॉर्मली खत्म हुआ। आप अपनी मतलब पूरे देश की किसी भी कोई भी किताब उठा के, मतलब सीए लेवल की मत उठाना, 11 12 12 की जो बुक होती है वो उठा के आप देखेंगे कहीं की भी, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, चाहे आपकी बुक के हों कहीं के भी हों, आराम से। तो ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो चुका है। और इसी के साथ हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। 4 मिनट पहले सोच लीजिए, 4 मिनट पहले खत्म कर रहा हूँ। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।